अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आज मैं रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स एक विज़िट किया हूँ। और आज मेरे विज़िट में मेरे साथी सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद सुल्तान साहब बेबाक न्यूज़ टीवी और आप जैसा कि मेरे सीधी जानिब आप कोई मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं है, क्राइम टुडे न्यूज़ के ऑफिस को मैंने विज़िट किया। सिर्फ मैं ये जानने के लिए कि मेरे सीधी जानिब आप देख सकते हैं क्राइम टुडे न्यूज़ के चेयरमैन, एक आवाम के अंदर एक मारूफ शख्सियत, एक मारूफ जर्नलिस्ट आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं शेख रहमत अली साहब है। तो आज रोड नंबर 12 पे मैंने विज़िट किया और विज़िट करने का नाज़रीन सिर्फ यही मकसद था कि एक, चूँकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया हो या वेब मीडिया हो, मीडिया का जो है ना कितना बड़ा किरदार आवाम के सामने जो है अपनी खिदमत के ज़रिए आप देख रहे हैं और उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। अब नाज़रीन, ये इस्तेफ़ादा चाहे अच्छे तरीक़े से सही सिमत जानिब बढ़ रहा है या गलत सिमत जो है ना ये मीडिया आवाम को ले जा रही है या इंफॉर्मेशन दे रही है, इस ताल्लुक़ से एक जो न्यूज़ बनाने वाला होता या एक न्यूज़ मेकर जो होता उसको किन किन किस्म से परेशानियाँ और कितना वक्त होता है, इसके मैं आपको आज जानकारी दूंगा। मेरा मकसद ही ये है कि क्राइम टुडे न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे सच्चाई है और बेबाक अंदाज में ख़बरें आप तक पहुंचाते हैं। बजाय देख सकते हैं कि बाकी तो आप पूरे मीडिया का हाल आप देख सकते हैं कि कहीं एक प्रीपेड मीडिया है, कोई पेड मीडिया है, कोई गोदी मीडिया है, बहरहाल आप मुख्तलिफ नाम आप देख सकते हैं। तो अब ये एक न्यूज़ के लिए क्या तकालीफ होती है, मैं उस से जो है ना हमारे क्राइम टुडे न्यूज़ के चेयरमैन शेख रहमत अली साहब से बात करूँ। शेख रहमत अली साहब, सबसे पहले एज न्यूज़ में आज का जो मैंने विज़िट किया है, मैं आपका मेरे इस प्रोग्राम में, इस इंटरव्यू में खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका और सुल्तान भाई का कि आप जो है इस गरीब के ऑफिस पे पहुँचे हैं और आपका जो सोच कर और जो आवाम के दरमियान लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कुछ आपकी सवालत का जवाब दे सकूँगा और नहीं दे सका तो आप उसको जो है आप दुरुस्त करके जो है हम तक पहुँचाइए। रहमत भाई, सबसे पहले ये बताइए कि जो मौज़ूआत है आज ऐसा वीडियो लेना और फिर वीडियो उसको अपलोड कर देना, न्यूज़ का शायद यही मुकाम रह गया है। सड़क चलते एक 12 साल का बच्चा भी एक वीडियो बनाता है, वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर देता है। अपलोड करना कोई इस वक्त तो बहुत आसान बात हो गई, लेकिन एक सच्चा और पक्का और एक बेहतरीन का मीडिया का एक जो ज़िम्मेदार होता उसका क्या किरदार होता और एक न्यूज़ कलेक्ट करने में उसको कितनी परेशानी होती, कितना उसका दिमागी तवाज़ुन उसके अंदर उसको अपनी एनर्जी खर्च करता है, उस ताल्लुक़ से नाज़रीन को थोड़ा सा तफसील बताइए। जैसे कि जाहिद भाई आपको पता है, आप भी एक सीनियर सहाफ़ी है और सुल्तान भाई भी एक बाखूबी इससे वाकिफ़ है। और जिस तरह से आज न्यूज़ की जो हालत बन चुकी है और न्यूज़ के नाम पे जो चीज़ें कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो है आने वाले टाइम में नुकसान हो सकता है। और हर कोई जो है एक पेज खोल लेके अपने आप को रिपोर्टर कह के न्यूज़ चैनल के नाम पर जो है वो कर रहा है कि किसी की लड़ाई झगड़े, किसी के पर्सनल मैटरों में इन्वॉल्व होना, ये तमाम चीज़ें। जबकि मैं समझता हूँ कि एक न्यूज़ चैनल जो है ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है और हमारे इस मुल्क का चौथा सतून है और आवाम के और हुकूमत के दरमियान एक पुल का काम करने वाला मीडिया प्रेस का काम होता है। ये जिम्मेदारी को हमें समझने की ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे कोसों दूर हम हैं और हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह से न्यूज़ आज लेकर वहीं पर अपलोड कर देना बिना जो है उसके बारे में तहकीक करके, और दूसरी बात यह है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाते हैं बकौल आपके, कि आप भी कई बार ये चीज़ को उठाए हैं कि हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब हमें नहीं मालूम, कोई सवाल हम नहीं करते और वो ऑफिसर्स प्रेस नोट देता है, वो प्रेस नोट में क्या है, किस तरह से क्या होगा वो भी हमें नहीं मालूम, सिर्फ वो जो बोल दिया उसी तरीके को हम अपलोड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि ऐसा जो काम करने वाले वो रिपोर्टर नहीं हो सकते, वो न्यूज़ चैनल नहीं हो सकते, वो जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं नहीं समझ सकते। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारियाँ अलग है और ये काम कुछ अलग चल रहा है। रहमत भाई, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक न्यूज़ को उसका स्क्रिप्ट लिखना और उसके बाद में फिर जो है ना वॉइस ओवर देना, फिर उसके बाद में वो न्यूज़ की शक्ल देना, उसको कितना टाइम लगता? देखिए जाहिद भाई, अगर आप ही वाकिफ़ है उस चीज़ से और मेरी बात समझते हैं, तो मैं जो है आज रात में ये न्यूज़ ख़त्म होने के बाद कल का मैं प्लान करता हूँ कि भाई कल क्या करना है,
कल कौन सी न्यूज़ डालना है, कौन से मौजू पे डालना है और कौन से रिपोर्टर को क्या भेजना है। फिर सुबह से रात से वो रिपोर्टर को कहता हूँ कि भाई कुछ है आपके पास, क्या है। ये चीज़ें आने के बाद जब वीडियो बन के आती है तो उसको फिर एक बार हम देखते हैं कि वो पूरी वीडियो सुनते हैं कि भाई क्या उसमें बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है। उसके बाद से हम जो है स्क्रिप्ट लिखते हैं कि भाई इस चीज़ों से जो है कौन इसके रिलेटेड, कौन से ऑफिसर्स है, कौन से लोग हैं, वो हम एक स्क्रिप्ट बनाकर फिर उसको वॉइस ओवर की शक्ल में या फिर एंकर पार्ट की शक्ल में देकर जो है फिर उनको वो वीडियो बना के उसको जो है पूरा जोड़ना करना, एडिट करना। इसके बाद से जब वो फाइनल में अपलोड होता है तो ये अगर एक न्यूज़ को आप देखेंगे तो कम से कम जो है 1 से 1.5 घंटा होगा सर एक न्यूज़। और न्यूज़ के ऊपर रहता, अगर छोटी मोटी न्यूज़ रहेगा, क्योंकि बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो उसको अपलोड करने में तो कम से कम आप लगा लीजिए एक न्यूज़ को 2 घंटे रहेंगे। वो 2 घंटे की मेहनत जो है आवाम के दरमियान जाती है। नाज़रीन देखिए, एक बात खुलकर सामने आ रही है कि एक न्यूज़ बनाने के लिए कितने तफर्रुकात और कितनी सलाहियतों के बाद, कितना एनर्जी बर्बाद करने के बाद में आपके सामने जो है ना उसको परोसा जाता है न्यूज़ को, और आवाम जो है सिर्फ एक पल में देखती है और उसको आगे कर देती है। लेकिन यकीन जानिए, एक न्यूज़ की अहमियत होती है। एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट, जो उसका जो चेयरमैन होता है एक जिम्मेदार चैनल का, उन्हें कितनी काविशों के बाद, कितनी मेहनतों के बाद, वो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मगर क्या है एनर्जी पूरी करने के बाद आप तक तो उसके आप आवाम से, मेरी नाजरीन से गुजारिश है कि थोड़ा जो है ना उस न्यूज़ को थोड़ा सा आप मान दीजिए, मर्यादा दीजिए। एक न्यूज़ वो होता है जो मनवान लेना और डाल देना। रहमत भाई, इस ताल्लुक से मैं एक सवाल मेरे जहन में आया कि आम तौर के ऊपर पहले जब मैं भी काम करता था, आप भी जो है ना मुलाजिमत किया करते थे, मैं भी मुलाजिमत करता था, अगर जो है जो आम पब्लिक अगर किसी किस्म से इन्हें गैर पार्लिमानी अल्फाजों का इस्तेमाल करते थे, जैसा गाली गलोच है या नाजिबा अल्फाजों का इस्तेमाल कर देते थे कैमरे पे, तो हम उसको क्या करते थे, निकाल देते थे। ये मकसद कि ये इनकी ये जो बात है वो तो गैर दानिशमंद तौर पे बोल देते हैं, गैर शऊरी तौर पे, लेकिन हम चैनल की एक जिम्मेदारी रहती कि वो आवाम के सामने वो उसको हम नहीं डालते थे, कट कर देते थे। तो अब आज क्या होगा, जो लेना, जो गाली दे रहे हैं तो गाली भी डाल दे रहे हैं, किसी की फैमिली के बारे में बोल रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या आवाम को, क्या नाज़रीन को कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत साहब है साहब, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारा पेशा उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि जिस तरह से हम कोई न्यूज़ डालते हैं तो वो जिम्मेदार जो चैनल होता है तो जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी से अगर कोई चैनल चलाता तो वो शायद आप देखेंगे कि वो ये चीज़ों को एंटरटेन नहीं करते। आज कुछ लोग ऐसे निकल चुके हैं जो बेरोज़गार लोग हैं, और ये बेरोज़गारी का बहुत बड़ा आसान पेशा ये हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो पेज चालू कर लिया, यूट्यूब चालू कर लिया और डाल लिए, और इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है ये लोग अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए और उसके लिए जो है इस तरह के काम किए जा रहे हैं, सारी चीजें। और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे माशरे में कि ऐसी वीडियो को देखने में ज्यादा तादाद हो रही है, मजाकिया वीडियोस और इस तरह के। संजीदा लोग मैं समझता हूँ कि बहुत कम है। यही वजह है कि हमारे आज स्टेट की हालत हो रही है, यही वजह है कि आज हमारी मुल्क की हालत हो रही है। अगर ये देखने वाले नाज़रीन समझ जाए कि हमें क्या चीज़ देखना है, अगर वो चीज़ को उन्होंने तवज्जो देंगे और ये फालतू वीडियो को नहीं देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है कम हो जाएंगी और एक समझदारी का मुजाहरा करेंगे, और शायद हो सकता है इसका असर हमारे स्टेट पे, हमारे मुल्क पे भी पड़ेगा। सुल्तान भाई, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो है क्या तासुरात है आपके, जो रहमत भाई ने अपनी बात का इजहार किया कि जो नाजरीन है, जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स है, वो चीज़ उनके पास वही परोसा जा रहा है जो वो देखना चाहते हैं, और ऐसे गैर संजीदा और गैर दानिशमंदाना और गैर मियारी अल्फाजों का, गैर पार्लिमानी अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे अवाम जो है ना वो उसी चीज़ को पसंद कर रही। ऐसे मेहनत करने वाले हकीकी तौर के ऊपर कौम व मिल्लत की खिदमत करने वाले सहाफ़त के ज़रिए सवाल करने वालों के लिए जो है ना लोग वीडियो कम देख रहे हैं। तो आप क्या इस बात से सहमत है इनकी कि ऐसे चीज़ें कम होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ रहमत भाई, और आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आजकल का जो माहौल हो गया है, लोग ऐसे वीडियोस जो भी न्यूज़ बना रहे हैं रास्ते से लिए डायरेक्ट अपलोड कर दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को उसमें मज़ा आ रहा है, वो पसंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जर्नलिस्ट होने के नाते एक सच्ची और अच्छी सुलझी हुई बातचीत और ये बताना चाहिए। कुछ भी नाज़ेबा अल्फाज यूज़ कर रहे हैं तो वो उससे परहेज़ करना चाहिए। यानी आवाम के अंदर जो है, जो आम आदमी उनमें जो है एक इस्तिराब आमेज़ जो है ना इश्तियाल फैल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, अभी बेबाक न्यूज़ टीवी के सुल्तान साहब का भी ये कहना है कि
ख़ासतौर पे जो क्राइम टुडे न्यूज़ के चेयरमैन शेख रहमत अली जिस अंदाज में आपके सामने जो न्यूज़ को परोसते हैं, एक सच को लेकर, सही बात को लेकर, हकीकत को लेकर, हकीकत पर मबनी और जो वाक़या होता है उसके पसपर्दा जो महरिकात है, इसकी क्या वजह है, इस चीज़ को आवाम के सामने लाते हैं। ये बहुत बड़ी खुश आइन बात है। साहब एक आखिरी सवाल, रहमत भाई इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, मैं आपके पास मिलने के लिए आया, वैसे ही मैं बोला एक सहाफ़ी के पास दूसरा सहाफ़ी जाता है तो फिर मुलाकात तो हो ही जाती है। बहरहाल जो है मेरा बोलने का मकसद है, हालिया जो असम्बली के इंतखाबात जो हुए हैं हमारे तेलंगाना के, तो देखा यह गया कि सोशल मीडिया को कोई एक पार्टी अपने फेवर में यूज़ करने के लिए उनको जो है उनका इस्तेहसाल की। अब इस्तेहसाल करने के कई एक ज़रा है, वो कैश के ज़रिए हो या बात के ज़रिए हो या उनकी बुनियाद पे यानी ताल्लुकात की बुनियाद पे हो, तो भाई क्या है, हम तो इस सोशल मीडिया का इस वक्त नाम हो रहा कि ये बहुत अच्छी हक़ाइक़ लोगों के सामने लाने वाली, लेकिन ऐसा दिख रहा कि ये तो अपने फेवर में एक पार्टी अपने फेवर में इस्तेमाल करने के लिए पैसे से बेदरीक तौर पे जो है ना पूरे सोशल मीडिया के ख़रीद रही है। तो क्या ये चलन कि आप सोशल मीडिया को भी खोखला कर रहा जबकि हम नेशनल मीडिया को नाम रखते हैं? जी बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं हमारे हैदराबाद में जो है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा और तेलंगाना खासतौर के हैदराबाद में वो ज़्यादा तादाद है सोशल मीडिया की, और उससे कहीं ना कहीं जो है तब्दीली तो आई है थोड़ी बहुत, और उसी को टारगेट में रखते हुए ये जो आप जिस तरह की बात किए हैं, ये बहुत बड़ा जो है एक जो इदारा था, एक कुछ लोगों की एतमाद के काबिल था। हाँ, वो लोग जो है कुछ एक अपनी एक टीम बनाकर जो है इस तरह से करीब 150 लोगों को अपनी टीम में शामिल करके और एक पार्टी को जो है फेवर करने के लिए, उसकी तायद में करने के लिए जो है कई बड़ी रकम ली गई है, और उस पर जो है कुछ लोगों को नहीं मिले। उसके बाद से जो वायदा हुआ था कुछ देने का, जो नहीं दिए, तो उसके बाद एक एक लोग खुल के सामने आ रहे हैं। तो इसमें जो है बहुत बड़ा ये अफसोस की बात है कि हमारी जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी नहीं है कि कुछ रुपये लेकर किसी एक को, चाहे वो झूठ हो, उसको फैलाएं। ये हमारी ये जिम्मेदारी है कि आवाम को उजागर करें और सच्चाई हम बताने की कोशिश करें, क्योंकि हम अमूमन जो है जिस तरह से ये जो माजी हुकूमत जो हुकूमत गई थी, वो हुकूमत को जिताने की जो कोशिश की जा रही थी, वो बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखा कि आवाम अपना जो मुजाहरा किया, अपनी समझदारी का मुजाहरा किया। इतनी कोशिश करने के बाद भी जो है हुकूमत जो है उनके मुताबिक नहीं आई, दूसरी हुकूमत तेलंगाना में आ चुकी है। और इसमें और एक सवाल ये, और एक मसला ये है साहब कि आज जो है तकरीबन फेसबुक और यूट्यूब वाले अपने व्यूअरशिप के और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर रकम अदा कर रहे हैं, और इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा स्कैम है। और बताने के लिए कि वो लोगों को भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ, जो लोग इश्तेहार देते हैं या लोग ऐसे चैनलों को बुलाते हैं कि भाई उनके पास जो है 5 लाख जो है सब्सक्राइब है और इतने ज़्यादा व्यूअर्स है, तो वो जेन्युइन कितने हैं वो देखने की ज़रूरत है। अगर वो जेन्युइन होते तो फिर उनका असर क्यों नहीं होता? कोई भी न्यूज़ है, अगर 1000 लोग अगर आपको देख रहे हैं, तो 1000 लोग देख रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं आपको असर होगा और कहीं ना कहीं चर्चा होगा उसका। लेकिन हम देखते हैं कि 5-5 लाख 10-10 लाख जो है आपके सब्सक्राइब होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है उस चीज़ का असर नहीं होता। तो यह कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे जो है रुपये खर्चे करके उसके अपनी TRP के लिए बढ़ाकर जो है वही बताते हैं कि भाई हमारे इतने है देखिए, और वो बेचारे जो है 20,000 50,000 का इश्तेहार दे देते हैं और उनके पास कोई जाते नहीं, झांसे में आते हैं। तो ऐसे लोगों से भी होशियार रहिएगा, ये बहुत बड़े पैमाने पे ये चल रहा है। महीने 2 महीने में जो है लाखों सब्सक्राइब बना के जो है इस तरह का खेल खेल रहे हैं। ऐसे लोगों से भी होशियार रहिए कि जब भी कोई चीज़ तरक्की की तरफ जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं वो उसको बदनाम करने के लिए, वो चीज़ के लिए। तो ये इतिहास है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ कामयाबी की तरफ जाती है तो सोशल मीडिया भी कामयाबी की तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे लोग आके इसको भी गोदी सोशल मीडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल एक अच्छे नाजरीन, आज का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि ऐसे जैसे क्राइम टुडे न्यूज़ है, इस किस्म के जो चैनल्स होते हैं जो हकीकी तौर पर आवाम की खिदमत के अंदर अपने शब व रोज़ गुजार रहे हैं और सुबह से शाम तक मेहनत और मशक्क़त करते हुए अपनी दिमागी सलाहियतों को और अपने एक एनर्जी को आपकी आवाम के लिए जो है ना सर्व कर रहे हैं, तो ऐसे चैनल्स की यकीनन आप संजीदगी से मुजाहरा करते हुए, संजीदा एक मुजाहरा करते हुए ऐसे चैनल्स को आगे बढ़ाइए। ऐसे चैनल्स को मत देखिए जो चैनल्स मनवान वीडियो लेके डाल देते हैं जिसमें गैर अखलाकी बातें भी होती है, वो भी आज आप तक पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना माशरा बिगड़ने के कई एक मौक़े फ़राहम होते हैं और माशरे में बिगाड़ पैदा हो सकता है।
और अब सोशल मीडिया के ज़रिए, जैसा कि हमारे शेख रहमत अली साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं पैसों के ज़रिए एक, जैसा कि माजी के अंदर एक जो साबिका हुकूमत जो है उसके फेवर में जो है ना लोगों के जहनों को मोड़ने के लिए पैसे का बेदरीक इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया का बेदरीक इस्तेमाल किया गया। बावजूद इसके जितने भी तेलंगाना स्टेट के राय दहिंदगान है और जो वोटर्स है उन्होंने अपने शऊर का जो है ना मुजाहरा किया और पहली मर्तबा देखने में आया कि लोगों में तब्दीली आई, अपने जो सोच और फिक्र के हिसाब से अपने वोट का इस्तेमाल करे। उसके अंदर जो है कोई सोशल मीडिया का या किसी किस्म का जो है ना कोई रोल नहीं, बल्कि अवाम का खुद एक रोल है। वो लोग संजीदा तरीके से, आइंदा भी मैं समझता हूँ कि अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। साहब, आज की जो मुलाकात हुई है शेख रहमत अली साहब से, आप क्या मुत्तफिक है, इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखता हूँ। बहरहाल नाज़रीन, आज की बात हमें यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह चूँकि हम आए तो थे शेख रहमत अली साहब के स्टूडियो को बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर, हमने सोचा चलो उनसे कुछ मुलाकात हो जाए। इसी बहाने जो है ना हम आपसे मुलाकात करें। मकसद सिर्फ यही है कि अच्छे चैनल्स को, क्राइम टुडे न्यूज़ जैसे चैनल्स हो, इनके जैसे जितने भी चैनल्स हैं उनकी यकीनन मैं उम्मीद करता हूं कि हिम्मत अफजाई होगी। रहमत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एस न्यूज़ का और हमारे बेबाक न्यूज़ का। और ये भी जो है सच्चाई की तरफ और सच्चाई को बताने की कोशिश करते हैं, हमेशा जो है अपनी जो खिदमत है उसको पूरी ईमानदारी से आपके सामने रखते हैं। तो उनका हौसला बढ़ाइए ताकि और बेहतर काम कर सके। ऐसे बेईमान लोगों को मत करिए, क्योंकि वो लोग जो है चंद रुपयों के लिए होते हैं, चंद शोहरत के लिए होते हैं, लेकिन बेबागी से और ईमानदारी से आपके सामने जो न्यूज़ रखते हैं तो उनकी हिम्मत बढ़ाइए ताकि आने वाले आपके हर वक्त पर ऐसे ही चैनल जो है आपके साथ खड़े रहेंगे। सब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।